नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस प्रेप हब में। दोस्तों, हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला शुरू की थी, उसमें हमने अब तक 3 भागों में मॉडर्न हिस्ट्री के विभिन्न अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्नों का अवलोकन किया है। और आइए, इस क्रम में हम चौथे और अंतिम भाग में आगे के डिफरेंट टॉपिक्स पर विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यदि आप पिछले तीनों वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो वहाँ से विजिट करके आप पिछले तीनों भाग देख सकते हैं। तो आइए, आज आगे हम शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। आगे टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ? 1905 में। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? बंगाल के विभाजन का आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा दिया गया। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें कौन से राज्य शामिल थे? बिहार और उड़ीसा। अर्थात 1905 से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन या साइमन कमीशन का आगमन? तो बंगाल का विभाजन सबसे पहले हुआ, यह घटना सबसे पहले हुई। नेक्स्ट, कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? चौरा चौरी कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, काकोरी षड्यंत्र? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। यह घटना बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? 1911 में। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया? 1907 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? 1907 के अधिवेशन में। नेक्स्ट, 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह शुरू हो गया था? बस्तर विद्रोह। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में युगांतर आश्रम स्थापित किया गया था, जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के समय गदर पार्टी का मुख्यालय था? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1913 में। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने 1913 में। नेक्स्ट, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट, नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? 1918 में। नेक्स्ट, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह किसके लिए था? राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? 1918 में। नेक्स्ट, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। नेक्स्ट, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया? भूमि का उच्च राजस्व। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता पर किस वर्ष किया था? लखनऊ समझौता 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता 1916 में किया था। नेक्स्ट, लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या था? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी विंग के पुनर्मिलन को चिन्हित किया। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? विधायिकाओं में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे,
जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दोनों दलों ने स्वीकार किया था? लखनऊ समझौता 1916। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जालियांवाला बाग में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, के उत्तर प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग जनसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट, कौन से आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट, कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? शौकत अली। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में भारत में शुरू किया गया था? तुर्की खलीफा। तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में। नेक्स्ट, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? मार्च 1919 में। नेक्स्ट, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए याकूब हसन सैद, बी हसरत मोहानी, सी हकीम अजमल खान, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो याकूब हसन सैद यह जो थे इस समिति के सदस्य नहीं थे, खिलाफत समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट, गांधी जी को उम्मीद थी कि असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में आयोजित अपने किस अधिवेशन में असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव कब पारित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर पुष्टि दिसंबर 1920 में कहाँ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई? नागपुर में। पुष्टि कहाँ की गई? नागपुर अधिवेशन 1920, दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट, सत्याग्रह असहयोग आंदोलन से समझा जा सकता है। सत्याग्रह का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट, किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूपों के नाम लिखिए। असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। नेक्स्ट, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में कब शुरू हुआ? 1921 में। जनवरी 1921 में। नेक्स्ट, सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ? संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 में हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? ऑप्शन ए वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी थी। ऑप्शन बी कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने इन्हें फिर से ज्वाइन होने के लिए मजबूर कर दिया। ऑप्शन सी आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया
जिससे आंदोलन मंद पड़ गया? ऑप्शन डी, खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे नहीं खरीद सकते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों की परिकल्पना किस पर नहीं की गई थी? नागरिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, साधारण दंगे, ब्रिटिश खिताबों का आत्मसमर्पण। तो साधारण दंगे इसका सही उत्तर है, साधारण दंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा। तो इसमें सबसे पहले होता है असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा की घटना होती है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात 1, 3 और 2। नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को 1922 में चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। कब? फरवरी 1922 में। नेक्स्ट, नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ था? दांडी, गुजरात में। नेक्स्ट, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च अर्थात नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। नेक्स्ट, 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? 1934 में। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, इस आंदोलन में लोग सरकारी कानूनों की अवहेलना कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुई। लास्ट, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह असत्य है, बाकी 1, 2 और 3 सभी सत्य है। अर्थात 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, किस वर्ष में बरदोली में किसान आंदोलन हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट, बरदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू किया गया? गुजरात में। नेक्स्ट, बरदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, 1930-32 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? 3। 1930 से 32 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। नेक्स्ट, लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए हुआ? भारत के भविष्य का प्रशासन। नेक्स्ट, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया? 1930 में। नेक्स्ट, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? दिसंबर 1931 में। नेक्स्ट, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम, यूके में। नेक्स्ट, किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1932 में। नेक्स्ट, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में कहां से दांडी नमक यात्रा शुरू की? साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा कहां से शुरू की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट,
किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था? 1930 में। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। किसने राजी किया था? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट, सी राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? वेदारण्यम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट, गांधी जी का दांडी मार्च प्रत्यक्ष कार्रवाई का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? 1931 में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किसमें भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अर्थात गांधी इरविन समझौते के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी और किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किस वर्ग या समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से संबंधित था? दलित वर्ग। नेक्स्ट, 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में किसके प्रावधान किए गए? हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था जो भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत का झंडा फहराने के लिए कौन जाने जाते हैं? अरुणा असफ अली। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के तहत दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? बलिया में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहां हुई थी? उड़ीसा में। नेक्स्ट, कहां पर एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई? ओडिशा। महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक का संबंध कहां से है? ओडिशा से। नेक्स्ट, कहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी? वर्धा, 1942 में। नेक्स्ट, उषा मेहता किस लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी विख्यात हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिवीर कौन थे? कुशल कुमार। कुशल कुमार। नेक्स्ट, आगा खान पैलेस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। बाकी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, बाल पाल और लाल किसके सबसे प्रमुख नेता थे? कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट, 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रालय का गठन किया? 7 राज्यों में। नेक्स्ट,
1937 में जिन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वे कहाँ थे? बंगाल और पंजाब में। नेक्स्ट, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने सत्र की अध्यक्षता की। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन डी, इस कार्यक्रम में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, किस वर्ष में जापान में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया? 1942 में। नेक्स्ट, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस समिति या आयोग ने भारतीयों के लिए अधिकारों के विधेयक की मांग की? मोतीलाल नेहरू समिति ने। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताइए जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के निशान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना की गई। सतारा में। सतारा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस वर्ष में महाराष्ट्र के सतारा में युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात्मक कार्य आयोजित करती थी? 1943 में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट, किस नेता ने आजाद हिंद फौज का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट, भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि किसके अंत में लाल किला परीक्षण में आजाद हिंद फौज के जवानों की वकालत की? 1945 के अंत में। भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि 1945 के अंत में लाल किला परीक्षण में आजाद हिंद फौज के जवानों की वकालत थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की? होलकरों के साथ। नेक्स्ट, कहां पर कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था? पश्चिमी पंजाब में। नेक्स्ट, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की? इंडिया लीग की। शिशिर कुमार घोष, इंडिया लीग। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कोल विद्रोह, बुधू भगत। ऑप्शन बी, पाइका विद्रोह, बख्शी जगबंधु। ऑप्शन सी, पागलपंथी विद्रोह, तिरुत सिंह। ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर। इसमें ऑप्शन सी, पागलपंथी विद्रोह, तिरुत सिंह, यह सही नहीं है। बाकी कोल विद्रोह, बुधू भगत सही है। पाइका विद्रोह, बख्शी जगबंधु सही है। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट, किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई? कलकत्ता के टाउन हॉल में। नेक्स्ट, पेरिस इंडियन सोसाइटी कब स्थापित हुआ जो एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था? 1905 में। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में गठित हुई। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई? कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 में। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट या दल किस वर्ष फिर से एक हो गया? 1915 में। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1916। नेक्स्ट, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट, सिख सुधारकों द्वारा धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए
किस आंदोलन की शुरुआत की गई? अकाली आंदोलन। नेक्स्ट, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वो आंदोलन किस राज्य में किया गया था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ संबंधित है? केरल। नेक्स्ट, वैकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच हुआ, कहाँ शुरू हुआ था? केरल में। वैकोम सत्याग्रह, केरल। नेक्स्ट, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? झंडा सत्याग्रह। नेक्स्ट, भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले किसमें की गई? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1944 में। नेक्स्ट, कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी किसान आंदोलन था जो 1946 और 1947 के बीच हुआ था। यह किस राज्य में हुआ? बंगाल में। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन बंगाल में। नेक्स्ट, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन। पूर्ण स्वराज आंदोलन। नेक्स्ट, कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1940 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल विभाजन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? इस दिन संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट, रानी गाइदिन्यू किस आंदोलन से जुड़ी है? हेराका, हेराका आंदोलन। नेक्स्ट, किस ऑपरेशन उस पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था जो नए नए स्वतंत्र हुए भारत गणराज्य द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद की रियासत के विरुद्ध की गई थी? पोलो, ऑपरेशन पोलो क्या था? उस पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था जो नए नए स्वतंत्र हुए भारत गणराज्य द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद की रियासत के विरुद्ध की गई थी। नेक्स्ट, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? कनाडा ने। नेक्स्ट, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट, कौन झांसी को रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? लक्ष्मी स्वामीनाथन। रानी रेजिमेंट का कार्यवाहक और सेनापति कौन था? लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? मैडम कामा को। नेक्स्ट, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया? शिरोमणि अकाली दल ने। शिरोमणि अकाली दल ने। भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने किसको जन्म दिया? एकता को। नेक्स्ट, 1887 में चौधरी देवी लाल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? न्याय युद्ध आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन उपरोक्त में सही है? विधान परिषदों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण रोलेट एक्ट था। ऑप्शन सी। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। ऑप्शन डी। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनः गठित किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट, हमारा अगला टॉपिक है ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां। आधुनिक भारतीय इतिहास से ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कहाँ पर फोर्ट विलियम में की गई? कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई। नेक्स्ट, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1850 में। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1851 में। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? 1853 में। बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट, 1854 में भारत में पहली कपास मिल कहाँ पर स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई? बॉम्बे में। नेक्स्ट, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी? 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने क्या वादा किया था? भारत को प्रभुत्व का दर्जा। नेक्स्ट, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। नेक्स्ट, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, 1773 के विनिमयन अधिनियम के अनुसार भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 क्या था? एक विनिमय अधिनियम था, एक विनिमयन अधिनियम। नेक्स्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ? 1784 में। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रयत का क्या अर्थ है? किसान। नेक्स्ट, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रणाली का संबंध किससे है? थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटिश भारत की किस प्रेसिडेंसी में शुरू हुई? मद्रास में। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो 1820 में शुरू हुई, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में किस प्रांत में शुरू किया गया? मद्रास और बॉम्बे में। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया था, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे? लगभग 51%। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। नेक्स्ट, भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल कर सकती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी? मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। नेक्स्ट, राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। ऑप्शन बी, इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन सी, इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। ऑप्शन डी, इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने दी थी। इसमें ऑप्शन बी सही है। इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1793 में। नेक्स्ट, 1793 के अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था? जमींदारों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच। नेक्स्ट,
किस संधि के परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ? अमृतसर की संधि। नेक्स्ट, किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया था? 1801 में। कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद। नेक्स्ट, कब अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई? 1801 में। नेक्स्ट, 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यापगत के सिद्धांत यानी हड़प नीति के तहत भारत में ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था? अवध। अवध के नवाब थे मिर्जा वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1835 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1878 में। नेक्स्ट, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? वायसराय लॉर्ड रिटन ने। वायसराय लॉर्ड रिटन। नेक्स्ट, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए? 1878 में। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878। नेक्स्ट, शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोकता था? 1878 में। शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान किया गया था? ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1902 में। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? मार्ले मिंटो सुधारों के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1909 में। नेक्स्ट, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई? 1909 में। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? 1917 में। नेक्स्ट, किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? 1919 का रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में। नेक्स्ट, किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था? 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के। नेक्स्ट, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट, कौन सी घटना 1919 में घटित हुई? रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह। नेक्स्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन का प्रस्ताव प्रशस्त हुआ, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायक की शुरुआत की गई? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, किस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण
भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष में सांची में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की? 1919 में। नेक्स्ट, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली? 1919 में। कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग। नेक्स्ट, 1882 का हंटर कमीशन औपनिवेशिक भारत में किसके विकास से संबंधित था? शिक्षा के विकास से। नेक्स्ट, किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? बाल विवाह निरोध अधिनियम, इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा अधिनियम पारित किया गया? शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था? द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। ऑप्शन बी, आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया? साइमन कमीशन। नेक्स्ट, किस वर्ष श्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? 1928 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। नेक्स्ट, साइमन प्रतिवेदन पर विचार हेतु आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, यह किसने कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश किस अधिनियम में की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कब पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए? 1937 में। नेक्स्ट, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की? 1942 में। किस वर्ष? 1942 में। महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में है? क्रिप्स मिशन के बारे में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट, भारत के विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? 3 जून योजना। नेक्स्ट, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्र विधेयक पारित किया तब ब्रिटेन यानी यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को
अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया? 20 वर्षों तक। नेक्स्ट, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, कब ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था? संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है, 1720 में। नेक्स्ट, लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? 1784 में। कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था? बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा, 1829 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1829 में। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी? जमींदार वर्ग। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? जमींदारों को। नेक्स्ट, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट, किसकी शुरुआत होल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैट्रिस बर्ड द्वारा की गई थी? महालवाड़ी व्यवस्था की। नेक्स्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी का निर्माण किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? चाय उगाने के लिए। नेक्स्ट, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर किया? जूट। नेक्स्ट, कोलकाता के बिनोय बादल दिनेश बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किसने किया? किस वर्ष किया गया? 1833 में। कोलकाता के बिनोय बादल दिनेश बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण 1833 में किया गया। नेक्स्ट, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? गेहूं उगाने के लिए। नेक्स्ट, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज्यादातर किस राज्य में स्थित थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश किसमें किया गया? कृषि में। नेक्स्ट, भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1850 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? डाइट्रिच बैंडिस। नेक्स्ट, भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन सा आदमी था? जॉर्ज क्लॉक जो कि मुख्य अभियंता थे, और लॉर्ड डलहौजी जो भारत के उस वक्त गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1856 से। नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? 1856 में। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड को लंबे समय से प्राप्त शक्तियों को समाप्त कर दिया? 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट, बंगाल के अकाल ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली और इसे गैर तैयारी में त्रासदी कहा गया। यह किस वर्ष हुआ? 1943 में। बंगाल में अकाल किस वर्ष पड़ा? 1943 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे क्या कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन स्वयं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 से। नेक्स्ट, किसे 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया? भारतीय दंड संहिता को। नेक्स्ट, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया?
1881 में। नेक्स्ट, भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया? 1904 में। नेक्स्ट, एचिसन आयोग 1886 को किसमें सुधारों के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? भारतीय सिविल सेवा में। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1915 में। किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 1918 में। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैटफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया? 1942 में। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? जेम्स रेम्स मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत के राज्य सचिव का क्या मतलब था? एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया, इसका यही अर्थ था। नेक्स्ट, प्रश्न में दो कथन है जिसमें पहला अभिकथन ए और दूसरा कथन आर है। सही विकल्प चुनने के लिए उनका उपयोग कीजिए। अभिकथन ए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। कारण, व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया जाता है। ए सत्य है और बी असत्य। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1947 का अधिनियम। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1946 की अभिव्यक्ति किस पर प्रस्तावित थी? आर्थिक विकास पर। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से की? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। नेक्स्ट, ब्रिटिश युग के दौरान भारत किसका निर्यातक था? प्राथमिक उत्पादों का। नेक्स्ट, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? चावल। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने में क्या दिक्कत महसूस हुई? बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों नीतियों का उन संबंधित वर्षों के साथ मिलान करें जिसमें उन्हें लागू किया गया। पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया अधिनियम कब लागू किया गया? 1784। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। सहायक संधि प्रणाली का परिचय कब हुआ? 1798। सती प्रथा का उन्मूलन 1829। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियां ले ली गई और इसकी भारतीय संपत्तियां और सशस्त्र बल क्राउन के अधीन हो गए। ऑप्शन बी, 1907 के भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। ऑप्शन सी, 1919 के मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन 1, 3 और 4 सत्य हैं। ठीक। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल थे? ऑप्शन ए, पैक्ट ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हुए समझौतों पर चर्चा करने के लिए एक और गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सभी प्रकार से तुरंत और प्रभावी ढंग से सेवनीय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना होगा। ऑप्शन सी, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी तत्काल वापस लिया जाएगा। ऑप्शन डी, सरकार नमक प्रशासन से संबंधित मौजूदा कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि नमक अधिनियमन में उचित संशोधन करेगी। इसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 शामिल थे। नेक्स्ट, 1882 के हंटर कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसे वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन बी, इसमें प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट, इसने प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में निजी पहल को प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट, 1943 के बंगाल अकाल के दौरान निम्न में से किस श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित लोगों में शामिल नहीं थे? फुटकर विक्रेता, ये सबसे कम प्रभावित हुए। नेक्स्ट, वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, आधुनिक भारतीय इतिहास का संविधान सभा। 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया? 93 रियासतों ने, 93 सदस्यों ने। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित संविधान सभा से भारत की अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? 1946 में। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई? कैबिनेट मिशन की। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई? 1946 में। नेक्स्ट, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया? 1858 से। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत का स्वतंत्रता विधेयक पहली बार लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, भारत ने प्रभुत्व का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट कब प्राप्त किया? 15 अगस्त 1947 को। भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत किस राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया? हैदराबाद। हैदराबाद से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में किस राज्य की सदस्यता सबसे अधिक थी? संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, नेहरू लियाकत समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1950 में। नेक्स्ट, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। नेक्स्ट, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? एडमिरल माउंटबेटन के सामने जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक है विविध। अब मिसलेनियस टॉपिक से कुछ प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, 1782 में हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर हुई थी? बनारस में। नेक्स्ट, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं था? ब्रिटिश, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू। तो इसमें ऑप्शन बी ईसाई, ईसाई शामिल नहीं था। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। नेक्स्ट, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरिजियो किस कॉलेज के अध्यापक थे? हिंदू कॉलेज, कलकत्ता। कित्तूर चेन्नम्मा व्युत्गमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय सैनिकों में से एक थे, कित्तूर चेन्नम्मा। नेक्स्ट, 1829 में गैर मोहन एडी द्वारा खोला गया संस्था क्या था? ओरिएंटल सेमिनरी। नेक्स्ट, भारत में 1855 में कोलकाता के पास पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई?
रिसरा में। नेक्स्ट, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? 1857 में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1858 में। कहाँ पर 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? शिमला। यानी 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शिमला। नेक्स्ट, 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? आर्थर क्रॉफर्ड को। नेक्स्ट, 1875 में दक्कन में साहूकारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ किसान विद्रोह किस जिले से आरंभ हुआ? पूना से। नेक्स्ट, 1877 के शाही दरबार में हाथ से बनी खादी पहनने कौन शामिल हुआ था? गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट, किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, किसने 1879 में महाराष्ट्र ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया? वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट, किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया? एच कॉल। नेक्स्ट, कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि 1884 में बनी, के संस्थापकों में से एक थे? जी अगरकर। नेक्स्ट, किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? डी.के. कर्वे। नेक्स्ट, बंबई में प्लेग किस वर्ष फैला था? 1896 में। नेक्स्ट, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? असम की। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट, रेले आयोग 1902 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? शिक्षा व्यवस्था में। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? बंगाल। अनुशीलन समिति कहाँ सक्रिय थी? बंगाल में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? 1905 में। नेक्स्ट, इमारतों को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कब से? 1908 से। नेक्स्ट, इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जानकी बाई को। नेक्स्ट, नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किसके द्वारा रखी गई थी? किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। नेक्स्ट, बॉम्बे, जो अब मुंबई नाम से जाना जाता है, में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1911 में। 1917 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट, किसे 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. रॉय ने। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई? ताशकंद में। नेक्स्ट, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? कैनॉट के ड्यूक द्वारा। नेक्स्ट, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 को। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कौन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? केशव बलिराम हेडगेवार। नेक्स्ट, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, ई.वी. रामास्वामी। नेक्स्ट, भारत के नौजवान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना 1927 में हुई, इसकी स्थापना पंजाब में हुई, भगत सिंह इसके संस्थापक सचिव बने, इसमें युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य शुरू किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसकी स्थापना 1927 में हुई, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, 1928 के भारतीय वैधानिक आयोग के प्रमुख कौन थे? सर जॉन अल्सेब्रुक साइमन, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश अंपायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। नेक्स्ट,
दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होना था, 1 सितंबर 1932 से। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 1943 में महाराष्ट्र के किस जिले में कुछ युवा नेताओं ने एक समांतर सरकार की स्थापना कर ली, जिसमें स्वयंसेवी समूह और ग्राम इकाइयां शामिल थी? सतारा में। नेक्स्ट, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके बीच लड़ी गई? जापानी सेना के बीच। नेक्स्ट, इम्फाल का युद्ध किस वर्ष जीता गया था? 1944 में। नेक्स्ट, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किस योजना के रूप में भी जाना जाता है? बम्बई योजना। नेक्स्ट, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली। नेक्स्ट, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित की गई? 1950 में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? कमला लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट, भारत सरकार ने फ्रांस के शासन के अधीन रहे चंद्रनगर को 1954 में किस राज्य में एकीकृत करने का निर्णय लिया? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए अस्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया? 1955 से। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1955। नेक्स्ट, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। महाराष्ट्र का विभाजन कब हुआ? 1960 में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? 1961 में। नेक्स्ट, 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? जी पार्थ सारथी। जी पार्थ सारथी। नेक्स्ट, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? 1971 तक। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते की शर्त पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1972 में। शिमला समझौता 1972, भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू हुआ था? केरल में। नेक्स्ट, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा। नेक्स्ट, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नेक्स्ट, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर बस यात्रा शुरू की थी? 1999 में। लाहौर बस यात्रा कब की थी? 1999 में। कोमागाटा मारू। कोमागाटा मारू क्या था? एक जहाज। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, बंगाल गजट पहला क्या था? भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। नेक्स्ट, जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? हिकपिज बंगाल गजट। बंगाल गजट। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने भारत में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की? हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट, किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कार्जन वाइली की हत्या कर दी? मदनलाल धिंगरा ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। नेक्स्ट,
लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? AC वाडिया। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। नेक्स्ट, किस राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? आंध्र प्रदेश में। गोट्टीप्रोलु पुरातात्विक स्थल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के कौन सा शहर एक पत्तन था जहां दूर दूर के देशों से जहाज द्वारा सामान उतारा जाता था? अरिकामेडू। अरिकामेडू। नेक्स्ट, किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? चिन्हट का युद्ध। चिन्हट के युद्ध में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद ने। नेक्स्ट, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह ने। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? डॉक्टर कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना किसने डिजाइन की थी? जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट, भारत के किस कस्बे या शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है? गंटूर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? कदम्ब मयूर शर्मन। कदम्ब मयूर शर्मन ने। नेक्स्ट, ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह किस पुस्तकालय में है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। नेक्स्ट, नई दिल्ली के सरकारी परिसर में 2 मील का रास्ता शामिल था जो वर्तमान में राजपथ है, जिसे किस रूप में जाना जाता था? किंग्सवे। इससे पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। नेक्स्ट, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? महेंद्रलाल सरकार ने। नेक्स्ट, किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? मलिक अंबर को। मलिक अंबर। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी या बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? मातंगिनी हाजरा को। नेक्स्ट, कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक मिशनरी थी जिन्होंने अपना अधिकांश समय बंगाल में काम किया था। नेक्स्ट, शिलोंग चैम्बर कोयर की स्थापना किसने की? नील नोंग किंगरिंग ने। नील नोंग किंगरिह ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? NG रंगा। NG रंगा। नेक्स्ट, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट, पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में कौन सा संगठन स्थापित किया गया जिससे ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? परमहंस मंडली। पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? किसानों के विद्रोह से। पाथरू घाट विद्रोह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉन्डर्स क्या है? भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा पहाड़ी इलाका भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था? शिमला। नेक्स्ट, अब्दुल राशिद ने किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी? स्वामी श्रद्धानंद की। स्वामी श्रद्धानंद की। नेक्स्ट, गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य हेतु अनशन करते हुए हुआ था। नेक्स्ट, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया के रूप में। तो दोस्तों, यह जो हमारी श्रृंखला थी भारतीय आधुनिक इतिहास की, यह आज हमारी समाप्त हो गई है 4 भागों में। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।